हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दिल्ली पुलिस की आंसर की कल आ चुकी है, आपने आंसर की चेक कर ली होगी। उसके जो जीके के क्वेश्चन हुए हैं 24/11/2023 का ये एग्जाम है, उसकी आंसर की है 9 वाली शिफ्ट है सुबह की 9 से 10:30 वाली दिल्ली पुलिस की। तो इसकी हम पूरी 50 क्वेश्चन की जो जीके है, जो क्वेश्चन अभी पूछे गए थे, उसे हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह रिसेंटली आने वाले SSC GD एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था, भरत ऊत स्तूप का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? जो भरत स्तूप है वह किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मौर्य वंश के शासकों ने। किसने बनवाया था? मौर्य वंश के शासकों ने। नेक्स्ट है, कराटे में फाइल तब शुरू होती है जब रेफरी चिल्लाकर क्या बोलता है? कराटे जो खेल होता है, जब रेफरी चिल्लाता है तो क्या बोलता है? साबू हाजिम। तब वह फाइल, तब रेफरी, तब फाइट शुरू होती है। नेक्स्ट है तीसरा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो इन्होंने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उत्तरी घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग हैं। उत्तरी जो मैदान है वो घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग हैं। मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है पांचवा, एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया मोहिनी अट्टम को। मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। इसके बाद बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक थे? तो सबको पता है किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी अल बरूनी ने। अल बरूनी। 7वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करता है। 10वीं अनुसूची में, जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें है क्या? तो दल बदल संबंधी कानून 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? अर्पणा साथीसन को किया गया था 2022 से। करंट का क्वेश्चन है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को खालिस्तान बदलने में सक्षम था। तो खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र, क्योंकि हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। तो खाद्य की जो कमी आ रही थी वो क्या हो गई थी? उसमें सुधार आ गया था। नेक्स्ट 10वां, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? यह गति का द्वितीय नियम है, जो कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसमें से द्वितीय नियम है गति का। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1983 में। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकारी की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों से संबंधित। टोटल मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35 तक। महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1970 पुरस्कार विजेता सत्यनारायण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। स्टैटिक जी के बहुत ज्यादा पूछता है TCS। तो महान कुचिपुड़ी, तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, कुचिपुड़ी से संबंधित थे हमारे सत्यनारायण शर्मा, और पद्मश्री ने कब मिला? 1970 में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिले। 1990 के पूर्व
कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द, तो एक घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए यह शब्द यूज किया गया था। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो आर्थिक शब्द जहां भी आ गया तो वहां पर पैसे की बात हो रही है, तो वहां पर कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में अपना प्रयोग 3 आपात के रूप में करता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वित्तीय आपातकाल और तीसरा राष्ट्रपति शासन। 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति के आपातकालीन आर्टिकल हैं। 352 में क्या है? तो ये 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के तहत लगता है और 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में एक भी बार अभी नहीं लगा है। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। देश में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर क्यूब। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? तो ब्रह्मपुत्र का। किसका है? ब्रह्मपुत्र का। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरी करनी होती है? तो 4 एथलीटों को एक रेस पूरी करनी होती है। 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? तो 1 जुलाई को किया गया भारतीय रुपए का अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब मुद्रा को परिवर्तित करना। 20 भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मणिपुर राज्य में जो झूम खेती होती है उसे क्या बोला जाता है? पामलू बोला जाता है। पामलू। चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो धाकड़। चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम है धाकड़। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। सबसे पहले गुलाम वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। और इसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी क्रम में गुलाम वंश में एक शासक होता है इल्तुतमिश, उसके वियोग रुकुनुद्दीन फिरोज जो उसके अयोग्य पुरुष थे तो पुत्र थे, उनको हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी दी जाती है। तो यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। से प्राप्त ब्याज एक आयकर आय है। पूंजी से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में निम्नलिखित में से किसने 2022 में निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो फाल्गुनी साहे ने जीता था ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया। संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया, 1998 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को पर प्रभावित किया जाता है भारत की संचय नीति। जो भारत की संचय नीति है उसी से इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास मानवेंद्र नाथ रॉय। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है 40 सदस्य होते हैं विधान परिषद में न्यूनतम। 29 निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछती है। हरमन मेलविल। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद गौस का मकबरा, जो कि तानसेन के गुरु थे, ग्वालियर में स्थित है।
कौन सा पड़ोसी देश 2020-21 में ये मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत से गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो वो बांग्लादेश है। करंट भी 10 से 11 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया? तो राम सहाय पांडे ने। राम सहाय पांडे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म आंदोलन शुरू हुआ था। पोमडू एथेरोजोइट्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? जल। FII में F का तात्पर्य किससे है? तो फॉरेन। फुल फॉर्म जरूर पूछता है एक SSC, तो FII में फॉरेन से संबंधित है। F। बेरी बेरी की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी, इसमें उन्होंने विटामिन का रासायनिक नाम दे दिया। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। 37 किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? तो आग्नेय चट्टान के लिए। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 2018 में। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 2018 में प्रारंभ हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और वहीं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या भी सर्वाधिक है। 1991 में भुगतान संतुलन संकट समाधान करने के लिए भारतीय रुपए का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अमलक। एक खेल से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। SSC खेल को जरूर पूछता है। 42 भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसम की बेरोजगारी मतलब कि मौसम से हानि किस उद्योग में होती है? तो कृषि में होती है। आपकी फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन ओले हो गए, ओलावृष्टि हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, तो आपकी फसल नुकसान हो जाएगी, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। टेबल शुगर अधिकतर क्या शामिल होता है? टेबल शुगर में तो सुक्रोज होता है। मतलब टेबल पर जब हम खाना खाते हैं तो उसमें ज्यादातर क्या रहता है? शक्कर रहती है, तो शक्कर में सुक्रोज रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान में कहाँ है? तो काबुल में स्थित है। काबुल में। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर BR अम्बेडकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उन्होंने इसमें अस्पृश्यता देखी, धर्म में एक दूसरे से लड़ते हुए देखा, तो इससे वे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी ये पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। होली के त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? होली से एक रात पहले होलिका का दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं। होलिका के अंत का प्रतीक है। त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, ये गलत है। त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक नहीं है। होली का त्योहार माघ मास हिंदू कैलेंडर में मनाया जाता है, ये भी गलत है। केवल क्वेश्चन नंबर 1 सही है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथुरियम। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथुरियम त्योहार मनाया जाता है। 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो मैंने बोला था कि जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में है, और 12 से 35 तक ये आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। उनसे आपको एक क्वेश्चन SSC की हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें तो 2 क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। समानता का अधिकार कहाँ है?
और धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक जो आर्टिकल है वो समानता के अधिकार के हैं। 14 और 18 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो सम से बना समानता। लास्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? तो यह लिखित संविधान नहीं है, ये तो गलत हो गया। यह दुनिया का सबसे छोटा लिखित नहीं। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले इसे अपनाया गया नहीं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, वो हमारा भारतीय संविधान है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने किए शिफ्ट के। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।